नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। ये एक आपने झलक देखी लखनऊ से लेकर हाथरस से लेकर लखनऊ तक आज क्या होने वाला है, क्योंकि पूरे देश को हिला देने वाले हाथरस कांड में इंसाफ की लड़ाई आज हाई कोर्ट की दहलीज पर लड़ी जाएगी। इस वक्त हाथरस की पीड़िता का परिवार हाथरस और लखनऊ के रास्ते पर है और कुछ ही देर में परिवार लखनऊ पहुंच जाएगा। पुलिस की 6 गाड़ियों के साथ कड़े पहरे के बीच परिवार को लखनऊ पहुंचाया जा रहा है। इस काफिले में एसडीएम भी मौजूद हैं। आज पूरा परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश होगा। परिवार कोर्ट को यह बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ है। परिवार जो कुछ भी कहना चाहता है, जो कुछ भी 14 सितंबर से लेकर अब तक उनके साथ हुआ, सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट को इसकी जानकारी परिवार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी भी आज कोर्ट में होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम, हाथरस के एसपी, इन सबको हाईकोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था जब पीड़िता का शव जलाया गया और कोर्ट का यह कहना था कि मौलिक अधिकारों का क्या हनन हुआ है पीड़िता और उसके परिवार का, और इसे लेकर सरकार को और जो प्रशासन है उसे कोर्ट ने तलब किया था। लेकिन पिक्चर आज साफ हो गई और इसीलिए आज पूरे देश की नजर हाई कोर्ट पर है, हाथरस की सुनवाई पर है। आपको हम ये भी बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार हलफनामा दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भयावह बताया था, डरावना कहा था। पेच कई है इस मामले में, कई अनसुलझे पहलू हैं, कई परतें हैं, अलग अलग पक्ष और उनकी अपनी दलीलें हैं और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई, वो जांच कर रही है। लेकिन जांच सीबीआई की भी शुरू हो गई है। बीती रात सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची है। हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई है हमारी, उसके बारे में बताइए कुछ। जो सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चाह रहे हैं, ये तो देखो अभी जाएंगे जब लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले आने लाने के लिए। आपका कोई वकील है वहाँ पर? हाँ, वकील हमारे पहुँच चुके हैं। अच्छा, क्या क्या रहेगा आपका, क्या बताना रहेगा वहाँ पर? बताना ये है जो 29 तारीख को हमारी घटना हुई है उसके बारे में पूरी तरह से पूछताछ जो होगी हमारे साथ तो होगी। जिस तरीके से आपकी बहन को पुलिस प्रशासन ने बिना उसके मतलब जला दिया था, बिना दिखाए, क्या उसकी शायद वहाँ रखेंगे, पक्ष रखेंगे? जी हाँ, हो गया था। आज आप सभी लोग, शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाई कोर्ट, तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? जो भी घटना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहाँ मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वहाँ प्रस्ताव कोई ऐसा आता है तो कुछ आप लोगों ने अपना राय विचार बनाया है? राय विचार इसमें कोई बनाने की जो भी घटना जो हकीकत जो भी है बताएंगे हम लोगों को। तो पीड़ित परिवार की बात आपने सुनी, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर 6 गाड़ियों के कड़े पहरे के बीच परिवार पहुंच रहा है लखनऊ, क्योंकि आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना है और कोर्ट को वो बताएंगे कि उनके साथ 14 सितंबर से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। तो ये आज के बड़े अपडेट है जो आपको हम हाथरस मामले पर बता रहे हैं। परिवार रवाना हो चुका है। हालांकि इससे पहले परिवार ने यह कहा कि वो रात के समय सफर नहीं करना चाहते, इसलिए आज सुबह 5:30 से 6 बजे के करीब उन्हें रवाना किया गया है हाथरस से। और सीधे आपको इस वक्त हम ग्राउंड पर ले चलते हैं, क्योंकि ग्राउंड से हमारे साथ हाथरस से जितेंद्र मौजूद हैं, लखनऊ में कोर्ट से हमारे साथ कुमार अभिषेक मौजूद हैं और शिवेंद्र सफर कर रहे हैं परिवार के साथ ही। मेहमान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस पैनल में। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं। आप राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले शिवेंद्र, आप ये बताइए परिवार कहां तक पहुंचा है, अभी कितना समय और लगेगा लखनऊ पहुंचने में? देखिए मीनाक्षी, यहाँ से करीब 70 किलोमीटर का रास्ता अभी और बचा है, जो कि करीब 1 घंटे सवा घंटे में पूरा होगा। और हमारे बगल में ही पूरी फ्लीट, पूरा कॉन्वॉय चल रहा है जिसमें तमाम लोग मौजूद हैं। वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये बगल में 6 गाड़ियां हैं जिनमें भारी सुरक्षा के साथ पीड़ित परिवार को ले जाया जा रहा है। और सुबह 6 बजे ये लोग हाथरस से निकले थे और अभी तक रास्ते में कहीं भी फ्लीट को, कॉन्वॉय को रोका नहीं गया है और वो सीधे
कोर्ट यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जब सुनवाई होगी उसके बाद वापस भी इनको लेके आना है। तो इसमें जो ये कन्वॉय देख रहे हैं आप, उसमें एसडीएम, इसमें सीओ, इसमें तमाम पुलिस के सुरक्षा अधिकारी, जिस तरह से कोर्ट का निर्देश था कि परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है सरकार, और इसीलिए इस तरह का इंतजाम किया गया जिसमें कि कोई भी चूक न होने पाए। और साथ ही साथ जो घर है पीड़िता का, उस घर पे भी सीसीटीवी कैमरा, रजिस्टर के मेंटेनेंस, इसके अलावा सुरक्षा कर्मी, इसके अलावा डीआईजी 2 तैनात किए गए तो मॉनिटरिंग कर सके वो, ये सारे इंतजाम किए गए ताकि जब कोर्ट के सामने सरकार के अधिकारी अपना पक्ष रखें तो वो साफ तौर पर कह सकें कि पीड़िता को कोई कमी नहीं की गई है। क्योंकि पीड़िता की तरफ से शंका जाहिर की गई थी कि उनको खतरा है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और इन्हीं सब मुद्दों पर आज सुनवाई और इसी पे बात होनी है। स्वतः संज्ञान लेने की वजह से कोर्ट तमाम तरीके के निर्देश ये सब सुनने के बाद दे सकता है, और इन सब से पहले सरकार हर तरीके का इंतजाम वो कर लेना चाहती है जिससे कि कहीं कोई चूक उनकी न लगे और उनकी मंशा गलत न साबित हो। ठीक है शिवेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। शिवेंद्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि 70 किलोमीटर का सफर और रह गया और उसके बाद सीधे परिवार पहुंचेगा कोर्ट। ये काफिला भी आप आज तक के कैमरे के जरिए इस वक्त देख रहे हैं, और सीधे अब रुक कर लेते हैं हम कुमार अभिषेक का। आप लखनऊ में मौजूद हैं कुमार। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार हलफनामा दे चुकी है जिसमें डिटेल में उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ है और उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई, जो कदम उठाए गए। सबसे बड़ी किरकिरी यूपी सरकार की हुई थी इस बात को लेकर कि आखिर आधी रात में कैसे पीड़िता का शव जला दिया गया। हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन है, और इस पर आज जवाब देना है सरकार को। क्या तैयारी है सरकार की? देखिए मीनाक्षी, जिस दिन शव को जलाया गया और जब ये तमाम खबरें मीडिया में आई, उसके बाद लखनऊ बेंच ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था, सुओ मोटो संज्ञान लिया था, और उसी दिन इन्होंने तलब किया था राज्य सरकार के तमाम आला अधिकारियों को, जिसमें होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, साथ साथ डीएम और एसपी भी हाथरस के आ रहे हैं। हम आपको इस वक्त की तस्वीर जरा दिखा दें। इस वक्त हम लखनऊ का जो हाई कोर्ट है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच है, उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं, और बाहर गेट से लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था की। लेकिन आज 2:15 पर जो पीड़ित परिवार है वो, और साथ साथ जो सरकार का के तरफ से जो तमाम आला अधिकारियों को हाजिर होना है, वो सभी लोग कोर्ट में हाजिर होंगे। 2 सदस्यीय जज हैं जो कि सामने बैठेंगे और उनके सामने परिवार अपनी बातें रखेगा, और उसके बाद जो होम सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, फिर इनसे भी सरकार, इनसे भी अदालत जो है वो पूछेगी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। ये किसी तरह का इसमें स्ट्रिक्चर पास होता है या नहीं, या कोई इस पर इंस्ट्रक्शन आते हैं या नहीं, ये उस वक्त के बाद पता चलेगा। लेकिन परिवार और प्रशासन दोनों एक साथ खड़े किए जाएंगे और परिवार अपनी बात बताएगा और उसके बाद प्रशासन से अदालत पूछेगी। मीनाक्षी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे कुमार। जफर इस्लाम जी, ये जो आज की तस्वीर है बहुत अहम दिन है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और सीधे पूछा था कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। हालांकि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुकी है कि परिवार से सहमति ली गई थी, उसके बाद ही शव को जलाया गया था, लेकिन परिवार ने तो इस बात से इनकार कर दिया था। आज हाई कोर्ट में क्या सरकार की तैयारी रहेगी? सरकार अपने इसी स्टैंड पर कायम रहेगी क्या? देखिए, सरकार ने अपने बिल्कुल साफ जो स्टैंड है बहुत क्लियर कर दिया है। जो सच्चाई है सरकार ने बता दी है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में आप ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में मेरा कुछ टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हर चीज़ का ध्यान रखते हुए किया है, उनके परमिशन के बाद किया है, और ये साफ चीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बताई है। ऐसे में अगर कोई परिवार का कोई भी आदमी कुछ बाहर क्या कहता है, कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट में जो भी पक्ष रखा जाएगा उनके साथ अधिकारी भी होंगे, अधिकारी भी अपनी बात जरूर करेंगे, इसलिए कि उन लोगों ने बात की थी, उसके बाद ऐसा किया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट में होने दीजिए सुनवाई। इस वक्त जब मामला कोर्ट में चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि चाहे आप हो, हम हो या हमारे राजपूत भाई बैठे हैं, इस तरह की कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। ये बहुत अहम बात आपने जफर इस्लाम यहाँ पर कही, क्योंकि कोर्ट ने जिस संवेदनशीलता के साथ और मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए नोटिस दिया, उस पर पूछा कि आखिर क्या हुआ है, आज उस पर तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी, क्योंकि दोनों पक्ष, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या फिर पुलिस प्रशासन, उनकी तरफ से आज कोर्ट में तस्वीर रखी जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि हाथरस के मामले को लेकर
हमने भी पुरजोर आवाज उठाई, विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता रहा, लेकिन जो आज की तस्वीर है, अपराध के बाद जो जो होना चाहिए, जिस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम वो तमाम कदम उठा लिए गए हैं। तो फिर विपक्ष क्यों इस बात का इंतजार नहीं कर रहा कि अब कम से कम कोर्ट से एक तस्वीर साफ हो या कोई क्लियर डायरेक्शंस आए या कम से कम जांच के नतीजे का इंतजार किया जाए? क्यों इस मामले पर अब भी राजनीति हो रही है? मीनाक्षी, राजनीति हो रही है तभी पीड़ित पक्ष को कहीं ना कहीं न्याय मिलने की आस बंधी हुई है। राजनीति के साथ साथ कोर्ट भी अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम बड़े मुखर तरीके से कर रहा है और तभी ये न्याय मिलने की आस लगी हुई है। क्या आप इस बात को नहीं मानेंगी? अगर हम सब लोगों ने आपके समेत अगर दबाव न बनाया होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इस अपराध को छुपाने का कुकृत्य जो करना था वो किस हद तक किया, वो रात में शव जला करके भी किया, वो भी आपके सामने है। तो निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी, मैं बीच में नहीं टोक रहा हूं, लेकिन मुझे जवाब देना है। जी बिल्कुल, मैं आऊंगी जफर इस्लाम जी। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। जफर, मुझे आज कम से कम एक बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने जफर इस्लाम साहब जैसा एक सेंसिटिव प्रवक्ता इस मुद्दे पर भेजा है, वरना तो वो लोग कैसे कैसे लोग भेजते हैं वो सब लोग देखते हैं। जफर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। तो हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं कि राजनीति से और मीडिया के दबाव से या कोर्ट के संज्ञान से अगर पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की त्वरित प्रक्रिया हो रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि ये सारी चीजें करने की आवश्यकता सिर्फ पड़ी ही इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना ज्यादा इसको मैसअप किया, इस तरीके से इसको गलत किया। पहले तो उनके सूचना सलाहकार ने कहा कि फेक न्यूज है, उसके बाद डीएम के क्या जो रहा, आगरा पुलिस ने कहा फेक न्यूज है, फिर रात में उसको शव को जलाया गया, फिर एडीजी एलओ कहते हैं कि रेप नहीं हुआ है डाइंग डिक्लेरेशन के बाद भी। तो ये सारी चीजों का संज्ञान कोर्ट ले रहा है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। निश्चित तौर पर कोर्ट से पहले किसी को भी तल्ख टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज तो तय है मीनाक्षी जी कि जो भी गलतियां हुई हैं, जो कमियां हुई हैं, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई हैं और उसको कवर अप करने के लिए जिस तरीके से एफआईआर की गई है, जिस तरीके से पीड़ित परिवार को डराया गया है, तो इस वक्त पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना हमारा आपका और देखिए आज के दिन की बड़ी तस्वीर फिर यही है कि आज हाईकोर्ट में क्या होता है, सबकी निगाहें इस बात पर, क्योंकि हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों को लेकर सबसे बड़ा सवाल पूछा कि संवेदनशीलता कहां थी। जी जफर जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने जो सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब देंगे जफर इस्लाम। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। हम लगातार बने हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो हाथरस मामले को लेकर है, क्योंकि आज हाथरस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट है। हाई कोर्ट में आज इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार पेश हो रहा है, जिसके लिए परिवार रवाना भी हो चुका है और किसी भी समय अब परिवार लखनऊ पहुंचने वाला है। हाईकोर्ट ने दरअसल स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगे थे कि आखिर पीड़ित लड़की के साथ क्या हुआ, शव को क्यों जलाया गया और क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन है। तो इसी मामले को लेकर हर पक्ष आज हाई कोर्ट में अपनी बात रखेगा। हमारा कवरेज इस पर लगातार जारी है। हर पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए आज तक लगातार डटा हुआ है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।